नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। संसद परिसर में एनडीए के सांसदों ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर फिर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने कांग्रेस के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने राहुल गांधी पर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर चुप रहने का आरोप लगाया और उनसे माफी मांगने की मांग की। राम मंदिर में हुई दान चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद भवन के परिसर में फिर प्रदर्शन किया। उन लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह से इस मुद्दे पर जवाब देने की मांग की। जब आपको अभियान चलाना था, जब चुनाव से पहले आपको उसकी राजनीति चलानी थी, तो उस समय प्रदेश का विषय नहीं था, अब प्रदेश का विषय बन गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में 8 अगस्त को उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई रैली का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके भाषण के बाद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हवन करके मंच का शुद्धिकरण किया, जिससे उनका अपमान हुआ। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने उन्हें इस घटना की जांच कराने का भरोसा दिया। जो भी बात हुई है उसकी तहकीकात जरूर होगी, लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, इस तरह की एक्टिविटी को भारतीय जनता पार्टी कभी भी सब्सक्राइब नहीं करती है। मैं भर्त्सना करता हूं। राहुल गांधी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई और ईडी से जांच कराने के निर्देश दिए थे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में गुरुद्वारा माता साहिब कौर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में उनके बाएं हाथ में चोट लगी। घटना के फौरन बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया। पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 19 अगस्त को पार्टी दफ्तर से राजभवन तक पैदल मार्च निकालने का ऐलान किया। उन्होंने छात्रों के मुद्दे पर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दी। तेजस्वी यादव ने छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई गिरफ्तारियों और पुलिस कार्रवाई को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस में टीएमसी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परिवार ने उन पर सहमति लिए बिना जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करवाने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने नकली नोट बनाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी एक बंगले में छिपकर नकली नोट बनाने का काम करते थे। पुलिस ने बंगले से नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान जब्त करने का भी दावा किया। बिहार के सिवान में तिरंगा यात्रा के दौरान एक स्कूल की 30 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन छात्राओं ने उमस भरी गर्मी के बीच कमजोरी और चक्कर आने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के अलवर में एक सरकारी स्कूल की छत का हिस्सा टूटकर गिरने के बाद वहां पढ़ने वाले छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। वहां बड़ी संख्या में बच्चे पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए और स्कूल की नई इमारत बनाने की मांग की। बच्चों के मुताबिक सालों पहले स्कूल की इमारत को जर्जर घोषित किए जाने के बावजूद उसे गिराया नहीं गया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में स्कूल के बच्चों के प्रदर्शन के बाद कई बड़े अधिकारी एक जर्जर सड़क की जांच के लिए पहुंच गए। अधिकारियों ने सड़क बनवाने के लिए जरूरी तैयारियों का जायजा लिया। एक रोज पहले कुछ बच्चों ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था। हाथों में तिरंगा लेकर वो जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंच गए थे। रांची में 11 अगस्त को छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुए हंगामे और बैरिकेडिंग तोड़ने के मामले में पुलिस ने 600 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर में 100 लोग नामजद आरोपी बनाए गए और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। रांची में छात्रों के प्रदर्शन की वजह से मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया गया। पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। कुछ दिन पहले छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हुए विधानसभा तक पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें वहां से भगाया था। लखनऊ में बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झारखंड के रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एक पुतला फूंका और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस्तीफे की मांग की और आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत विपक्ष के किसी भी नेता ने रांची के छात्रों के समर्थन में बयान नहीं दिया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के मुजफ्फरपुर में आबकारी विभाग की एक टीम ने एक कॉलेज कैंपस में भारी मात्रा में शराब जब्त करने का दावा किया। इसके अलावा एक मकान से भी शराब की पेटियां जब्त करने का दावा किया गया। बाद में पुलिस दोनों जगहों पर शराब छिपाने वाले तस्करों की धरपकड़ में जुट गई।
पंजाब के अमृतसर में पुलिस ने ड्रग्स और अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी ड्रग्स और हथियारों की खेप पंजाब के अलग अलग जिलों में सप्लाई करने की तैयारी में थे। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पाकिस्तान में बैठे तस्करों के संपर्क में थे। राजस्थान में सरकार ने सभी धर्मों के लिए एक जैसा नागरिक कानून यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की तैयारी तेज कर दी। इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई और अब इसे 20 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा के सत्र में पेश किया जाएगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश के बीच एक पुल का बड़ा हिस्सा धंस गया। इससे वहां मिट्टी का ढेर जमा हो गया। खतरे को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी। इसके बाद प्रशासन की तरफ से पुल की मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई। दिल्ली के नरेला में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि डीडीए की जमीन पर बने उस गड्ढे में बारिश का पानी भर गया था और वो दोनों बच्चे उसमें नहाने गए थे। छत्तीसगढ़ के बालोद में मुंबई की रहने वाली रिद्धि ठक्कर नाम की बाइकर की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ बाइक से रायपुर से बस्तर की तरफ जा रही थीं। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। बाद में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में भारी बारिश के बाद सुक्ता नदी पर बने बांध के 4 गेट खोल दिए गए। इससे कई इलाके बाढ़ में डूब गए और खेतों में लगी फसल बर्बाद हो गई। इसके साथ ही कई सड़कें और पुल भी पानी में डूब गए, जिससे गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंची जेडीयू विधायक कोमल सिंह पर लोग भड़क गए। नाराज लोगों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और हंगामा शुरू कर दिया। उन लोगों ने आरोप लगाया कि बाढ़ के बीच उन्हें प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली और विधायक भी कई दिन बाद उनका हालचाल लेने पहुंची। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में कांवड़ियों से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां आपस में भिड़ गईं। सड़क से गुजर रहे 3 कांवड़िये भी इस हादसे की चपेट में आ गए। उनमें 2 की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली में पिछले साल लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के मामले में यूएन की रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक हमले के पीछे AQIS यानी अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट का हाथ था। रिपोर्ट में यह आशंका भी जताई गई कि AQIS अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल कर सकता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में एक गर्भवती महिला की मौत के बाद उनके परिवार वालों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। उन लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और उसी वजह से महिला की मौत हो गई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में गैस पाइपलाइन में हुए भीषण धमाके के बाद क्वेटा समेत 10 जिलों में गैस सप्लाई ठप हो गई। वहां विस्फोट होते ही जोरदार आवाज सुनाई दी और काफी दूर तक आग की लपटें उठती नजर आईं। धमाके के बाद गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू किया गया। बेंगलुरु में खाद्य विभाग की टीम ने कर्नाटक विधानसभा की कैंटीन में छापा मारा। छापेमारी के दौरान वहां कई जगहों पर गंदगी मिली। खाने की प्लेटों में कॉकरोच घूमते नजर आए। अधिकारियों ने कैंटीन में परोसे जा रहे खाने की भी जांच की और कर्मचारियों को साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। अमेरिका के टेक्सास में वहां की सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के 2 पायलटों की मौत हो गई। हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग के दौरान क्रैश होकर घने जंगल में गिरा और उसके गिरते ही उसमें आग लग गई। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी के दिन शेयर बाजार में मिला जुला असर रहा। शुरुआती दौर में बैंकिंग सेक्टर के शेयरों ने निवेशकों को निराश किया, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी रिकवरी हुई, जिसकी वजह से सेंसेक्स हरे निशान तक पहुंच गया। कारोबार बंद होने तक सेंसेक्स 113 अंकों की बढ़त के साथ 78,079 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पूर्व महिला नक्सलियों ने रैंप वॉक किया। उन महिलाओं ने पारंपरिक कपड़े पहने और रैंप पर उतरकर अपनी पहचान की नई मिसाल पेश की। कार्यक्रम 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौके पर आयोजित किया गया था। महाराष्ट्र के नागपुर में एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर लगने के बाद कार बेकाबू हो गई और सड़क पर पलट गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के दरभंगा में नाला बनाने के दौरान हुई लापरवाही की वजह से एक साइकिल सवार घायल हो गए। उस नाले में वो गिर गए और उनके सीने में लोहे का एक सरिया घुस गया। लोगों ने आरोप लगाया नाले के आसपास कोई बैरिकेडिंग या चेतावनी वाला बोर्ड नहीं लगाया गया था। पंजाब के पटियाला में 2 दिन पहले हुए एक पति पत्नी पर एक पिटबुल कुत्ते के हमले के मामले में पुलिस ने अज्ञात के नाम केस दर्ज कर लिया, क्योंकि कुत्ते के मालिक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने कुत्ते के मालिक की तलाश शुरू कर दी। पिटबुल के हमले में घायल व्यक्ति ने पुलिस और प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। पंजाब के नवां शहर में 2 लड़कों ने सल्फास खाकर अपनी जान दे दी।
पुलिस के मुताबिक उन दोनों के अलावा उनके एक दूसरे साथी ने भी जहर खा लिया था, लेकिन उसे बचा लिया गया। पुलिस का कहना है तीनों लड़कों को ऑनलाइन गेम खेलने की लत थी और ऑनलाइन गेम में लाखों रुपए हारने की वजह से वो तनाव में थे। झारखंड के गढ़वा में एक सरकारी स्कूल के टीचर का तबादला किए जाने पर वहां पढ़ने वाले छात्रों ने मोर्चा खोल दिया। बड़ी संख्या में छात्रों ने सड़क जाम कर दी और हंगामा किया। उन्होंने टीचर का तबादला रोकने की मांग की। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पंचायत की बैठक के दौरान ग्राम प्रधान और पंचायत सहायक के बीच किसी बात पर बहस हो गई और मारपीट होने लगी। इस दौरान उनके समर्थक भी एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। मारपीट की वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। उत्तर प्रदेश के बागपत में लापता हुए 2 युवकों के शव एक मंदिर परिसर में मिलने पर हंगामा हो गया। मंदिर के महंत और उनके 2 शिष्यों पर युवकों की हत्या का आरोप लगा। पुलिस ने दोनों शिष्यों को हिरासत में ले लिया, जबकि महंत फरार हो गए।